नमस्कार किसान भाइयों। जून का महीना आ चुका है और यह पूरे साल का वो सबसे ज़रूरी समय है जब हमें अपने धान की फसल की तकदीर तय करनी होती है। बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि धान की खेती तो जुलाई में रोपाई के समय शुरू होती है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। धान की आधी पैदावार इस बात पर निर्भर करती है कि जून के महीने में आपने अपनी नर्सरी यानी पौध को कितना मजबूत और रोग मुक्त तैयार किया है। अक्सर हमारे किसान भाई शिकायत करते हैं, नर्सरी डाली थी लेकिन आधा बीज जमा ही नहीं, पौध पीली पड़कर सूख रही है या रोपाई के समय पौधे छोटे बड़े रह गए। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको किताबी बातें नहीं बल्कि धान की नर्सरी तैयार करने का वो 100% सटीक वैज्ञानिक तरीका बताने जा रही हूँ, जिसे अगर आपने स्टेप बाय स्टेप समझ लिया तो आपकी नर्सरी मात्र 20 से 22 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। एक भी पौधा पीला नहीं पड़ेगा और जड़ों का ऐसा जाल बनेगा कि जुलाई में रोपाई करते ही कल्ले फूटने लगेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको जिंदगी में कभी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला स्टेप, बीज की सही मात्रा और वैरायटी का चुनाव। किसान भाइयों, नर्सरी की शुरुआत होती है सही बीज से। सबसे पहले तो आपको यह तय करना है कि आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, हाइब्रिड या रिसर्च या पारंपरिक किस्में। अगर आप हाइब्रिड धान लगा रहे हैं तो आपको 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की ज़रूरत होगी। अगर आप रिसर्च या बासमती धान लगा रहे हैं तो आपको 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लेना होगा। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, वे 1 एकड़ के लिए 15 से 20 किलो बीज डाल देते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। ज्यादा बीज डालने से पौधे बहुत घने उगते हैं, जिससे उन्हें धूप और हवा नहीं मिलती। नतीजा यह होता है कि पौधे पतले, कमजोर और लंबे हो जाते हैं, जिनकी रोपाई करने पर पैदावार आधी रह जाती है। इसलिए बीज की मात्रा हमेशा सीमित रखें। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण काम, जिसे हमारे देश के 80% किसान भाई छोड़ देते हैं और बाद में पछताते हैं। वह है बीज का उपचार। बारिश के मौसम में मिट्टी और बीज के जरिए फंगस और बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैलते हैं। अगर आप बिना उपचार के बीज बोएंगे तो नर्सरी में जड़ सड़न या बकाने रोग यानी पौधों का अचानक लंबा होकर सूखना आ जाएगा। अब आते हैं उपचार पर। इस उपचार के वैज्ञानिक तरीके को आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा नमक लगभग 100 ग्राम मिलाएं और उसमें अपना बीज डाल दें। हल्के और खोखले बीज तैरकर ऊपर आ जाएं, उन्हें छान कर बाहर फेंक दें। भारी और अच्छे बीज नीचे बैठ जाएं, केवल उन्हीं का इस्तेमाल करें। अब इन अच्छे बीजों को साफ पानी से धो लें। इसके बाद 10 किलो बीज के लिए आपको लेना है 20 ग्राम कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा और साथ में 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जो एंटीबायोटिक का काम करती है। इस दवा को पानी में घोलकर बीज को 12 से 15 घंटे के लिए भिगो कर रख दे। अगले दिन बीज को पानी से निकाले, एक सूती बोरी या टाट पर फैलाएं और ऊपर से ढककर छांव में रख दें ताकि उसमें अंकुर निकल आए। जब छोटे छोटे सफेद अंकुर दिखे तब बीज बुआई के लिए तैयार है। अब आते हैं तीसरा स्टेप। किसान भाइयों, जितना जरूरी बीज है उतना ही जरूरी है उस बिस्तर यानी खेत की तैयारी जहां यह बीज सोएगा। धान की नर्सरी के लिए हमेशा अपने खेत का सबसे उपजाऊ हिस्सा चुनें, जहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था हो। खेत की 2 से 3 बार अच्छी गहरी जुताई करें। जुताई के समय प्रति एक कट्ठा नर्सरी के एरिया में कम से कम 2 से 3 क्विंटल अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर मिलाएं।
गोबर की खाद मिट्टी को मुलायम रखती है, जिसे रोपाई के समय जब आप पौध उखाड़ेंगे तो उसकी जड़ें टूटेगी नहीं। इसके साथ ही आपको बुआई से ठीक पहले खेत में 1 किलो डीएपी, किलो पोटास, आधा किलो जिंक सल्फेट प्रति बीसा या क्यारी के हिसाब से मिट्टी में मिला देना है। यह खाद शुरुआती दिनों में पौधे की जड़ों को बहुत तेजी से बढ़ने में मदद करेगी। किसान भाइयों, जून के महीने में कभी अचानक भयंकर गर्मी पड़ती है तो कभी प्री मानसून की तेज बारिश हो जाती है। अगर आप रस आने की समतल खेत में सीधे बीज छिड़क देंगे तो भारी बारिश में बीज एक जगह बहकर इकट्ठा हो जाएगा या पानी में डूबकर गल जाएगा। इसलिए हमेशा उठी हुई क्यारी अपनाएं। क्यारी की चौड़ाई 4 फीट रखें और लंबाई आप अपने खेत के हिसाब से 15 से 20 फीट रख। दो क्यारियों के बीच में 1 फीट चौड़ी और 6 इंच गहरी नाली जरूर बनाएं। इस नाली के दो फायदे हैं। या आप इस नाली में पानी भरकर क्यारियों को नीचे से नमी दे सकते हैं, जिससे मिट्टी के ऊपर पपड़ी नहीं जमेगी। दूसरा, अगर तेज बारिश हो गई तो क्यारियों का फालतू पानी नाली के रास्ते खेत से बाहर निकल जाएगा। आपकी नर्सरी सुरक्षित रहेगी। किसान भाइयों, अब जब क्यारियां तैयार है तो शाम के समय 4 बजे के बाद अंकुरित बीजों को समान रूप से क्यारियों पर छिड़क दे। छिड़कने के बाद हल्की मिट्टी या सड़ी हुई गोबर की खाद की एक पतली परत से बीजों को ढक दे। अब सुनिए जून का सबसे बड़ा वाटर मैनेजमेंट रूल। बुआई के बाद क्यारियों में बहुत गहरा पानी भरकर नहीं रखना है। सिर्फ इतनी नमी रखें कि मिट्टी गीली रहे। भूल कर भी दोपहर 12 से 3 बजे के बीच नर्सरी में पानी ना लगाएं। उनकी तेज धूप में दोपहर का पानी खौल जाता है। उबलते पानी के कारण धान के नाजुक अंकुर सड़ जाते हैं। इससे पूरी नर्सरी पीली पड़कर खत्म हो जाती है। ये हमेशा सुबह जल्दी या शाम को सूरज ढलने के बाद ही नाली के माध्यम से लगाएं। भाइयों, नर्सरी उगने के बाद दो सबसे बड़ी समस्याएं आती है। एक समस्या है घास का उगना और दूसरी समस्या है 12 दिन बाद पौधा पीला पड़ना। पक्का इलाज नोट कर लीजिए। इसे ठीक 2 से 3 दिन के अंदर जब मिट्टी में हल्की नमी हो तब पायराजो सल्फ्यूरान इथाइल दवा का 80 ग्राम प्रति एकड़ नर्सरी के हिसाब से स्प्रे कर दें। यह धान को बिना नुकसान पहुंचाए तरह की चौड़ी और सकरी पत्ती वाली घास को उगने ही नहीं देगा। आपकी नर्सरी 10 से 12 दिन की हो जाए तो पौधे में लोहे और जिंक की कमी के कारण पीलापन आने लगता है। इससे बचने के लिए 100 ग्राम फेरस सल्फेट और 50 ग्राम चीलेटेड जिंक को 15 लीटर पानी में घोलकर एक बार स्प्रे कर दीजिए। इसे ठीक 3 दिन बाद आपकी नर्सरी इतने गहरे हरे रंग की और शानदार हो जाएगी कि आप देखकर खुश हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, यह था जून के महीने में धान की नर्सरी तैयार करने का पूरा वैज्ञानिक और विस्तृत तरीका। आप इस तरीके से अपनी पौध तैयार करेंगे तो जुलाई में आपकी फसल रिकॉर्ड पैदावार देने के लिए तैयार रहेगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई यह गहरी और विस्तृत जानकारी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और इसे अपने सभी किसान दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए राम राम।